सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण ये किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो याद रखना, देश में पहली बार 2 मरीजों के पूरे हाथ यानी कि फुल आर्म का ट्रांसप्लांट हुआ है। तो केरल के कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल ने ये इतिहास रचा है। और जिन 2 मरीजों में आर्म ट्रांसप्लांट किया गया उनमें से एक इराकी नागरिक हैं यूसुफ हसन और दूसरे कर्नाटक के अमरीश हैं। इन दोनों ने बिजली के करंट से अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर और डॉक्टर मोहित शर्मा की अगुवाई में ये ऑपरेशन हुआ। और आपको बता दूं कि दुनिया में केवल 3 कंधे के स्तर के फुल आर्म को जोड़ा गया यानी कि ट्रांसप्लांट किया गया, जिसमें भारत में ये पहला है। चलो सबसे पहला प्रश्न तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि राष्ट्र अंगदान दिवस ये कब मनाया जाता है? नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। तो आंसर होगा 27 नवंबर को। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है तो फिर आपका आंसर होगा 13 अगस्त। आपको यह भी याद रखना है, अभी हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। चलो बताओ किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना तैयार किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। और भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म ये किसने शुरू किया? केरल ने। ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब जैसे कि आपका अमेजन प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार ये वगैरह देखते हो ना, उसे ही कहते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म ये शुरू किया है केरल ने। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र आपसे पूछा जाए कहां पे स्थापित किया गया तो भी आंसर होगा केरल में। चलो ये बताओ भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव ये कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल का कुंभलांगी गांव। और भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां पे स्थापित होगा? केरल में ही। और केरल का पहला बुक विलेज बना है कोल्लम जिले का पेरुकुल्लम गांव। अच्छा, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम भी पूछेंगे कहां पे खुला? तो आंसर होगा केरल में। और भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहां पे शुरू हुई? तो भी आंसर होगा केरल में। याद रखना, अभी अहमदाबाद और केरल को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया। तो केरल से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर आपको बताना है अभी भारत किस वर्ष अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2023 में। तो याना भारत 2023 में ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है उसमें अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। ये 2023-24 से 2030-31 तक आयोजित किया जाएगा और इसे भारत का ग्रैंड प्रिक्स कहा जाएगा। इस प्रीमियर इवेंट में 19 देशों के राइडर्स शामिल होंगे। अच्छा, 2023 से आपको कुछ याद आता है? बिल्कुल याद आना चाहिए। भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में ही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा कौन? मुंबई। आपको याद हो तो 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये इंदौर में आयोजित होगा, पढ़ा था हमने। और याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत की पहल पर 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, ईयर ऑफ मिलेट्स। और 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये होस्ट करेगा भारत। और 2023 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान भी लॉन्च होगा। और 2023 में ही इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है निसार उपग्रह, वो भी लॉन्च होगा। चलो आप ये बताओ, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसका आयोजन कहां पे होता है? केरल में होता है। केरल के अल्लापुझा में जो पुन्नमदा झील है वहां पे इसका आयोजन होता है। और 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे कहां पे? उड़ीसा में होंगे। तो ये भी सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी सितंबर 2022 में किसने जर्मन पेन पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा मीना कंदासामी ने। तो भारतीय कार्यकर्ता, लेखक और कवि हैं ये मीना कंदासामी, जिनको अभी हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है, जो जर्मनी के डार्मस्टेड में पेन सेंटर के द्वारा दिया जाता है। तो पीड़ित लेखकों के अधिकारों के लिए उनके समर्थन के सम्मान में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। मीना कंदासामी ये कहाँ से है? ये चेन्नई से हैं। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे कि एक बुक का नाम है टच, एक बुक का नाम है व्हेन आई हिट यू, ये 2017 में आई थी, ये भी ध्यान रख लेना। नाम है इनका मीना कंदासामी। आप जानते हो राधिका बत्रा का नाम पढ़ा था आपने अभी।
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 लोगों को अभी गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया था। उन चारों में एक भारतीय थी, ये राधिका बत्रा। स्वाति पीरामल, फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया। और तनिकेला भरणी, तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं ये। अभी लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार मिला था इनको। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताओ अभी किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा दिलीप तिर्की को। तो भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य दिलीप तिर्की को अभी हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। और इतिहास में ये पहली बार है जब एक पूर्व खिलाड़ी और एक ओलंपियन को हॉकी इंडिया का प्रमुख चुना गया हो। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताओ कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्या इसका संबंध हॉकी से है क्या? अगर हाँ तो बताओ, अगर ना तो बताओ फिर किससे है। बाकी आप जानते हो अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने थे कौन? आशीष कुमार चौहान। और अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन बने थे? एसएस मुंदड़ा बने थे, वो भी याद रखना। सीबीडीटी के अध्यक्ष बने थे नितिन गुप्ता। इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने? तपन कुमार डेका। और सामंत कुमार गोयल तो आप जानते ही हो, रॉ के प्रमुख फिर से चुने गए। आप जानते हो अभी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे बने थे। और फिडे, जो कि शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, उसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे विश्वनाथ आनंद। और अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने थे? मोहम्मद जलूद बने थे। अभी आपको याद होगा FIH हॉकी 5S का पहला खिताब किसने जीता था? भारत ने जीता पोलैंड को हरा करके। ये हुआ कहां पे था? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और याद रखना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में ही। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी हाल ही में किस राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण की चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की है। क्या होगा इस अभियान में? लड़कियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच और यौन अपराधों सहित कई आवश्यक विषयों के बारे में जानकारी दी जाएगी, उन्हें सिखाया जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करेंगे, उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो याद रखना शुरुआत पानीपत हरियाणा से हुई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि घरों की पहचान चैली का नाम योजना, ये कहां पे शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। और देखो योजनाओं की बात है तो आपको याद होगा जुलाई के महीने में हम लोगों ने कहा था हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, और वो भी मंथली वाइज चलेगी। मतलब एक महीने में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं वो उस पर्टिकुलर एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि योजना की हम बात कर रहे हैं तो इस महीने में योजनाओं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपने पढ़े हैं, चाहे वो 10 प्रश्न हो चाहे वो 40 प्रश्न हो, उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर करे थे। अभी अगस्त के बनना स्टार्ट हो गए हैं। 3-4 वीडियो मैं आपको कल दे चुका हूं। आज आपको योजनाओं और एक आध टॉपिक का और मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। क्विज तो बना करके अपलोड कर दी जा चुकी है। क्विज आप देखोगे, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन खोलना, वहां पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करके होगा, वहां पे आपको क्विज मिल जाएंगी सारी। और अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना। रात में वो टॉपिक वाइज थोड़ा लेट बना करके हुए थे इसलिए। बाकी देखो यहाँ पे बात छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल इसके रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया था। छत्तीसगढ़ ने ही कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और आप जानते हो भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व यानी कि 53वां टाइगर रिजर्व ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है जो आपको छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा। छत्तीसगढ़ का एक पंडवानी नृत्य काफी फेमस है और एग्जाम में इसकी पहली महिला कलाकार के बारे में पूछा गया था तो वो है तीजन बाई। लेमुरु हाथी अभ्यारण्य ये भी आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के कोरबा में। और एक हरेली त्योहार और याद रखो ये छत्तीसगढ़ में आयोजित होता है जबकि हरेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। ये सारे पॉइंट याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो सिक्किम में भूस्खलन की रियल टाइम निगरानी के लिए पहली बार हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया।
और ये भारत में अपनी तरह का पहला रडार है। ये जो सिस्टम है ये भूस्खलन से पहले ही सचेत कर देगा, जिससे स्थानीय लोगों को आपदा से पहले ही उस स्थान से सुरक्षित हटाया जा सकेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि भारत का पहला हेली हब ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा गुरुग्राम में। अभी भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पे खुला जाएगा, लद्दाख में। अभी भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बनाया गया, तो आंसर होगा बंगलुरु में। और बताओ, जन निगरानी एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था, जम्मू कश्मीर ने। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिक्किम की, तो ये रहा मैप में सिक्किम। देखो, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, गवर्नर है यहाँ के गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री हैं PS गोले। आपको याद है अभी सिक्किम की राज्य मछली बनी थी केटली, और सिक्किम ने भी ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट बटरफ्लाई भी घोषित किया था। अभी सिक्किम ने ही अम्मा और बहिनी योजना को भी शुरू किया। याद रखना, लोसांग महोत्सव ये मनाया जाता है सिक्किम में ही। और बाइचिंग भूटिया के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, कहाँ पे, नामची सिक्किम में। अच्छा, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा सिक्किम में ही। और आप जानते हो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत की पहली मिश्रित विरासत स्थल कौन सा है, मिक्स हेरिटेज कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी आपका सिक्किम ही है। तो ये सारी बातें याद रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी सितंबर 2022 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर M श्रीनिवास को। तो अभी केंद्र सरकार ने डॉक्टर M श्रीनिवास को एम्स दिल्ली के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे, रणदीप गुलेरिया का स्थान लेंगे। एम्स दिल्ली स्थापना होती है 1956 में। इसके पहले निदेशक कौन थे, डॉक्टर BB दीक्षित। और एम्स की फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आप जानते हो अभी DRDO के अध्यक्ष कौन बने थे, समीर V कामत। और अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके सचिव बने थे राजेश वर्मा। जबकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने थे सुरेश N पटेल। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देवारण्य योजना शुरू की थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी UK संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, इस प्रश्न का भी उत्तर दो। और एक और प्रश्न का उत्तर दे जाओ कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कहां पे पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। अच्छा, ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, और उसके बाद ये किसी एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और अभी इसे नोटिफाई कर दिया गया, अधिसूचित कर दिया गया, एक बार फिर से ये न्यूज में आ गया, तो हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। ये है डुगोंग संरक्षण केंद्र। डुगोंग इसी को सी काऊ भी कहा जाता है। तो याद रखना, ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है। कहाँ पे स्थापित किया गया, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो पाक खाड़ी है वहां पे। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र ये आपको मिलेगा कहाँ पे, पटना बिहार में। अभी खाद्य संग्रहालय स्थापित किया गया तंजावुर तमिलनाडु में। और राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय ये आपको मिलेगा गुजरात के लोथल में। और बताओ, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे मिलेगा, हैदराबाद में। अभी आपको याद होगा भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा दिल्ली में। और भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे खोला जाएगा, केरल में। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताओ कहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, नई दिल्ली में। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय आपको कहाँ पे मिलेगा, मैसूर में। मैसूर कर्नाटक में है, जहाँ पे योग दिवस का भी आयोजन हुआ था 21 जून को। अच्छा, अभी हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, बताओ इन्होंने कहाँ पे राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया था, तो आंसर होगा गोवा में। और इसका नाम क्या रखा था, धरोहर। और अभी करंट अफेयर्स, लेटेस्ट करंट अफेयर, ये तो वैसे सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इनमें सबसे लेटेस्ट वाला है कि अभी बताओ किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा आपका हरियाणा। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये 18 मई को मनाते हैं। बाकी वैसे बात तमिलनाडु की हो रही है यहाँ पे, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पे मिलेगा। मुख्यमंत्री यहाँ के MK स्टालिन है और इनकी आत्मकथा का नाम है उंगलिल ओरुवन। गवर्नर कौन है, RN रवि है। अच्छा, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। आपको याद होगा 2022 में
फिडे शतरंज ओलंपियाड का पहली बार आयोजन भारत में हुआ था? भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में। याद रखना ये। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था ना, ये 2009 में हुआ था रशिया में। उस समय इसमें 4 देश हुआ करते थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। आपको पता है साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। और अभी 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ये चाइना के पास है। और कौन से नंबर की है? 14वें नंबर की है। और इसको याद रखना बड़ा आसान है। देखो, पिछले साल भारत के पास इसकी अध्यक्षता थी 13वें नंबर की। इस साल चाइना के पास है। अगले साल आपने कहा कौन से नंबर की? 15वें नंबर की होगी साउथ अफ्रीका के पास में। तो ऐसे चलते जाओ, अगले बार होगी फिर साउथ अफ्रीका, फिर उसके अगले साल 2024 में होगी ब्राजील के बाद, फिर रशिया के पास, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। ऐसे चलते जाएगा साइकिल। तो याद रखना आपके लिए आसान होगा। आप किसी भी साल की पूछ ले और कौन से भी नंबर की पूछ ले, एक याद रख लो बस। और ब्रिक्स बैंक को ही क्या कहा जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, जिसकी मुद्रा क्या है? 5R। 5R क्यों है? क्योंकि इसके जो 5 सदस्य देश हैं इन सबकी करेंसी R से ही चालू होती है। जैसे भारत की होती है रुपया, चाइना के रेनमिनबी, इस तरह से। और पिछले साल न्यू डेवलपमेंट बैंक में नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना था? मिस्र बना था। वैसे 4 नए देश बने थे, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र। लेकिन नवीनतम मैंने पूछा तो सबसे नवीनतम मिस्र बना था, 9th नंबर का आप कह सकते हो। और आप जानते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोला है अपना क्षेत्रीय कार्यालय। और इसका अभी महानिदेशक किसे बनाया गया था? याद है आपको? डीजे पांडियन को। आप जानते हो अभी G20 की अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया के पास है। अगले साल तो हमारे पास होगी। और 2022 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये श्रीलंका के पास है। ब्रिक्स की अध्यक्षता आपने कहा चाइना के पास है। G7 की अध्यक्षता जर्मनी के पास है। अभी 2022 में क्वाड देशों की अध्यक्षता इसकी 4थी बैठक हुई थी कहाँ पे? टोक्यो में। और अगले साल 5वीं बैठक होगी ऑस्ट्रेलिया में। आसियान की अध्यक्षता 2022 में किसके पास है? कंबोडिया के पास है। और याद रखना 2021 में कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कोप 27 का आयोजन 2022 में मिस्र यानी कि इजिप्ट में होगा। और अगले साल कोप 28 का आयोजन होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अभी एक नया ग्रुप बना था I2U2 ग्रुप। कौन कौन से देश हैं इसमें? भारत, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और US। याद रखना ये सब पढ़ते। फिर बताइए, अभी हाल ही में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रधानमंत्री मोदी स्पीक्स नाम की बुक का विमोचन किसने किया? तो आंसर होगा हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने अभी इन तीनों ने मिलकर के नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के एक संग्रह का विमोचन किया। मतलब मोदी जी के जो भी सिलेक्टेड भाषण थे उनको कलेक्ट करके एक बुक बना दी। और इसी बुक का नाम रख दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स। तो ये ध्यान रखना, बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा गया था देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा ये किन 2 शहरों के बीच में शुरू होगी? तो आंसर होगा वाराणसी और बोगीबील। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज में अभी अगस्त के टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। 2-3 अपलोड हो चुके हैं, बाकी के आज कल में अपलोड हो जाएंगे। अगर नहीं देखे तो देख लेना, क्विज लगाते रहना, अपनी प्रैक्टिस बनाए रखना। मेरी तरफ से मेहनत मैं कर रहा हूँ, देखना आपका काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है, वो आप ही को करना पड़ेगा। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।